हेलो दोस्तों, ये एज प्रॉब्लम का पार्ट थर्ड बताने जा रहे हैं। इससे पहले दो पार्ट बता चुके हैं। एक पार्ट में तो बेसिक वाला बताए थे कि क्या होता है एज प्रॉब्लम। एज का रेस रेस मतलब एवरेज से क्या संबंध है, ठीक है, वो बताए थे। और पार्ट टू में बताए थे कि दो दो रेशियो जिसमें होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बताए थे और ट्रिक वो भी बताए थे। ये पार्ट थर्ड है जिसमें हम आपको इसमें भी कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और बाय ऑप्शन आप किस प्रकार से मार सकते हैं वो भी बताएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका से देखिए तो क्या कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है ना, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। ये भी क्वेश्चन बैंक का है, रेलवे का, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ प्रश्न है ये। पूरा जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। कौन? जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। अगर मान लीजिए अगर 5 वर्ष छोटा होगा ना अनिल से जयेश, तो 5 वर्ष वो प्रशांत से बड़ा भी होगा। कौन? जयेश ही। कहने का मतलब है ये क्या कर रहा है, किसे किसका चर्चा कर रहा है? जयेश का चर्चा हो रहा है और यहाँ अनिल का चर्चा चर्चा हो रहा है और प्रशांत का चर्चा हो रहा है। अब इसके इसके बारे में बोल रहा है, जयेश के बारे में, कि जयेश जो है ना अनिल से जितना ही छोटा है। मतलब कि अगर अनिल के एज में हम जयेश के एज को घटा देंगे ना, जितना आएगा, मान लीजिए 5 आया, ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि उतना ही जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यानी कि जयेश के एज में प्रशांत का एज क्या कर देंगे, घटा देंगे। प्रशांत का एज भी घटाइएगा। कहने का मतलब है, कह रहा है कि यहाँ पे कौन बड़ा है? अनिल बड़ा है। पहला देखिए क्या कर रहा है, जयेश। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। छोटा कौन है? जयेश ना। तो अनिल बड़ा है, अनिल बड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे 5 साल का अगर बड़ा होगा तो यहाँ भी 5 साल का छोटा होगा। 5 साल का यहाँ पे, अगर यहाँ पे कौन है बड़ा, मतलब छोटा 5 साल जयेश है, यहाँ 5 साल का छोटा है अनिल से जयेश, यहाँ 5 साल का बड़ा होगा, मतलब 5 साल बराबर हो गया। हम मान के बता रहे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कह रहा है कि उतना ही छोटा है जितना हुआ बड़ा है। उतना ही जितना ही आएगा ना तो वही हो जाता है। खाने का मतलब है, अगर कोई बोले कि आप जितना खाते हैं ना उतना मैं भी खाता हूँ, मतलब खाने का मतलब है कि आप जितना खा रहे हैं उतना मैं भी खा रहा हूँ, मतलब दोनों बराबर खा रहे हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, तो खुद करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि अनिल तथा प्रशांत के आयु का योग, अब देखिए यहाँ पे योग दिया हुआ किसका, अनिल और प्रशांत का। अनिल प्लस प्रशांत का एज का सम दिया हुआ है कितना, 48, ठीक है, 48 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि तो जयेश की आयु क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें जयेश कॉमन है ना, दोनों साइड कॉमन है, तो क्या कीजिएगा, आप प्रशांत को इधर ले आइए। अनिल प्लस, यहाँ पे माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, और इधर जे जे कौन है ये, जयेश, जे इधर आएगा, फिर वो प्लस जयेश हो जाएगा, तो हो जाएगा अनिल प्लस प्रशांत बराबर 2 जयेश, है ना। आप देखिए यहाँ पे अनिल प्लस प्रशांत, यहाँ पे अनिल प्लस प्रशांत, इसके जगह पे 2 जयेश के रख दीजिए 2 जे, ठीक है। और यहाँ 48 आ गया, तो जयेश बराबर कितना हो गया, 24, ठीक है ना, 24 ईयर्स। जयेश का उम्र कितना हो जाएगा, 24 साल। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए तो ये तो थोड़ा सा क्या हो गया, ये आपको उसी डाटा से निकालना होगा। सबसे पहला लाइन सिर्फ कंफ्यूजन का थोड़ा सा है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। ये वाला थोड़ा सा समझ आएगा, बाकी कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। ये तो निकल गया, बाकी ये तो लिखा हुआ योग प्लस जैसे क्वेश्चन बोला उसे कर दिए हैं, आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए तो कह रहा एक माँ, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोला गया है कि एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। जैसे जैसे बोलते जा रहा है उसे उसे लिखते जाइए, ठीक है। अगर इसमें भी 2 2 रेशियो वाला मिलेगा तो वो वाला भी आसान हो जाएगा, ठीक है। कारण एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। अगर माँ यहाँ पे है मदर, ठीक है, यहाँ पे लिखिए मदर, यहाँ पे सन, ठीक है। अगर यहाँ पे माँ रहेगी 3 तो बेटा रहेगा 1, ठीक है। 3 गुनी है 5 वर्ष, प्रेजेंट में ना, भी प्रेजेंट में 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का, और पुत्र और पिता यानी कि अभी कब किसका दिया हुआ है, फादर का और
बेटा का दिया हुआ है ना, फादर का और बेटा का दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि पिता की आयु का छठ मतलब 1/6 था, ठीक है। कहने का मतलब बेटा 6 का, ये 1 का, इस प्रकार से है। अब देखिए दो दो रेशियो मिला नहीं ना मिला, यहाँ पे मदर और सन का, यहाँ पे फादर और सन का है, ठीक है। तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या करिएगा, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको एक्स मान कर करके दूसरा तरीका से बनाना होगा। देखिए तो कैसे बनाएंगे, यदि उसके पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा है, खाने का मतलब है यहाँ पे कह रहा है अगर फादर क्या होगा, फादर का जो एज होगा माँ की आयु से 5 वर्ष, मतलब मदर में अगर 5 वर्ष और जोड़ेंगे ना तो पिता की आयु आएगा, ठीक है। इतना डाटा दिया हुआ है, अब इसी से आपको बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए तो अगर एक्स मानते हैं, पिता यहाँ पे बेटा, यहाँ भी बेटा है, ठीक है। अगर एक्स मान के चलते हैं तो देखिए बनाते हैं, अगर मान लीजिए सन है, सबसे पहले सन का अगर मान लेते हैं 1x है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 गुनी है माँ की, तो मदर की कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अब वही यहाँ पे कहा है ना कि अगर मदर का आ गया 3x, ठीक है, 3x यहाँ पे रख दीजिए, तो फादर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 3x रख देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 3x रख देते हैं प्लस 5 कर देंगे तो फादर का कितना हो जाएगा 3x प्लस 5, इतना तो डाटा आ गया। अब देखिए अब निकालिए, कह रहा है यहाँ पे माँ की आयु उसके पुत्र की आयु के हो गया 3 गुनी है 5 वर्ष पहले। ये क्या है, जो भी दिया है प्रेजेंट में है, क्या है ये प्रेजेंट का है, ठीक है, अभी का। वही कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6, 5 वर्ष पहले ना, अगर मान लीजिए 5 वर्ष पहले वाला ही से डाटा तैयार कर दीजिए। अगर यहाँ पे अभी x है, 5 वर्ष पहले जाइएगा तो कितना होगा 1x - 5 जाना होगा। अभी अभी वर्तमान में बोलेंगे 5 वर्ष, अभी आपका आयु जितना है 5 वर्ष पहले कितना क्या होंगे, अभी से 5 वर्ष कम करिए, घटाइएगा अपना एज में 5 वर्ष। वही तो कह रहा है, उसका बेटा का आयु कितना 1x है, तो 5 वर्ष पहले में जाइएगा तो 1x - 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, अपने पिता की आयु का छठा। आप देखिए पिता की आयु भी कीजिए, पिता का आयु कितना है 3x + 5, 3x + 5 है वर्तमान में, तो 5 साल पहले जाइए तो -5 कीजिए, ठीक है। क्या है पिता की आयु का, पिता की आयु का 1/6, तो 1/6 यहाँ पे क्या कीजिए मल्टीपल कर दीजिए, तो ये तो 5 तो खत्म हो जाएगा, तो ये इधर मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे 6x - 6 × 30, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3x, 3x इधर चल जाएगा, तो 6x - 3x, तो 3x बचेगा, यहाँ पे 30 इधर जाएगा, ठीक है, 30 इधर चल जाएगा, तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया 10, ठीक है, x का मान कितना आया 10, ठीक है। 3 के 30 होगा 10 आ गया। अब देखिए x का मान 10, x यहाँ पे रखिए, यानी कि बेटा कितना साल का है 10 साल का, और मदर कितने साल की 30 की, और फादर 30, 5 साल ज़्यादा 35 आ गया सबका। लेकिन यहाँ पे पूछा किसका है, पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु 10 साल होगा, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अगर आप बाय ऑप्शन भी करना चाहें तो बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। देखिए बाय ऑप्शन आप किस प्रकार से करेंगे, देखिए तो बाय ऑप्शन क्या कैसे करना है आपको, बाय ऑप्शन, ठीक है, बाय ऑप्शन। आप देखिए बाय ऑप्शन अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे ए में दिया हुआ है कितना, ए में दिया हुआ 15 साल, बी में दिया हुआ है 12 साल, ठीक है, सी में दिया हुआ है 10 साल, ईयर है सब, और डी में दिया हुआ है 18 साल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम दो को ही चेक करके आपको बताएंगे। 15 मानिए ए वाला सबसे पहले चेक कीजिए, तो अगर ए किसका अगर पूछा गया पुत्र का आयु, तो पुत्र की आयु अगर सन मानते हैं कितना 15, ठीक है, तो बेटे की उम्र का कितना 3 गुना ना माँ की, तो माँ मदर कितना हो जाएगा 45 साल की हो जाएगी, कर दे जाइएगा चेक फटाफट, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि माँ से कितना 5 साल की बड़ी है कौन, पिता, तो फादर कौन कितना हो जाएगा 50 साल के, तो वही कह रहा है कि क्या इसमें 1/6 करेंगे तो आ जाएगा 15, नहीं ना आएगा, नहीं आएगा, 15 छक्के कितना 90 हो जाएगा, नहीं ना होगा, यहाँ पे नहीं हुआ। कहने का मतलब यहाँ पे बोला है ना कि 1 मिनट, अच्छा 5 वर्ष पहले ना, ठीक है 5 वर्ष पहले बोला है, गड़बड़ा दिए, 5 वर्ष पहले जाइए तो यहाँ पे अभी है इतना, तो 10 वर्ष की, और यहाँ पे
45 साल के होंगे ना, 45 साल के ही हो जाएंगे। 5 वर्ष पहले ये वर्तमान में गए तो क्या होगा, अब देखिए तो 10 छक कितना होगा 60, लेकिन यहाँ 45 है तो होगा, नहीं होगा, गलत हो गया। ठीक है, अब 10 को हम चेक करके बता देते हैं। ए चेक किए, फिर सी चेक करते हैं, बी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो गलत वाला है वो सही वाला, क्योंकि 10 आ गया आंसर है दिया हुआ। अब देखिए तो इसको चेक करिए, यहाँ पे अगर पुत्र की आयु पूछा तो पुत्र की आयु दिया हुआ है कितना, 10 साल है, 10 लेते हैं। अब मतलब माँ कितनी हो जाएगी, 30 साल की, 3 गुना ना 30 साल के, तो फादर कितने हैं, 35 साल के हो गए, 35 साल के। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये वर्तमान में है, तो 5 साल पहले के दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है ना, पिता के 1/6 किसका है, बेटा का उम्र। तो 5 साल पहले अब जाइए इसका, तो 5 वर्ष पहले कितना, 5 हो गया, 10 है तो 5 साल होगा, घटेगा तो 5 आएगा नहीं, यहाँ पे 5 साल पहले यहाँ 30 साल के ये। देखिए तो इसका 1/6 कीजिए, 6×5 30 आ गया ना, है सही। तो ये हो गया ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है, लिखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है, पुत्री की आयु से दुगनी है। अगर मान लीजिए माँ कितनी की होगी, 2 की, तो डॉटर 1। ठीक है, लिख दिए। अब कह रहा है कि पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, बस लग रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन है। पिताजी जो है माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, तो माताजी के एज में 10 जोड़िएगा तो पिता की आयु आएगा। ठीक है, भाई माता से 20 वर्ष बड़े हैं, भाई जो है ना, ब्रदर जो है माता से 20 वर्ष छोटे हैं। ठीक है, माता से 20 वर्ष छोटे हैं, तो माँ में 20 साल घटाइएगा तो आ जाएगा भाई ब्रदर का। ठीक है, अब कह रहा है कि और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, जो ये है ना अपनी बहन से, अपनी सिस्टर से 5 वर्ष बड़ा, अपने सिस्टर के आयु में 5 वर्ष जोड़िएगा तो ये 5 है, ये सिस्टर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जोड़िएगा तो ब्रदर का आ जाएगा। कह रहा है पिता की आयु बताइए, पिता की आयु बताइए। अब देखिए इतना डाटा दे दिया गया है, ये सब डाटा दिया गया है, इसमें आपको फिर थोड़ा सा झमेला होगा, इसको फिर फिट करना होगा। ठीक है, सबका फिर इस ये वाला दिया हुआ है, इस अनुसार से इसको फिट करना होगा। तो एक ये वाला क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे आराम तरीका है बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन से देखिए कैसे, बाय ऑप्शन में ए में दिया हुआ हम बताते हैं आपको 62 है, बी में दिया हुआ है 60, सी में दिया हुआ है 58 और डी में दिया हुआ है 55। अब देखिए कैसे, सबसे पहले 62 वाला चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करिए, कह रहा है ना यहाँ पे पूछा कि पिता की आयु मान ली 62 है, मतलब अगर फादर हो गए 62 का, फादर कितने होंगे 62 का, तो यहाँ पे क्या बोला है, माता की आयु पुत्री की होगी। यहाँ पे पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, तो मतलब माँ कितनी की होगी 52 के, 62 है तो 10 वर्ष छोटे होंगे माँ, तो 52 हो गई माँ। ठीक है, भाई माता से 20 वर्ष, माता इतना है तो 20 वर्ष छोटा, तो ब्रदर कितना का हो गया, यहाँ पे ये चेक करिए ब्रदर कितना का हो गया 20 वर्ष छोटा, इसमें 20 घटाइए तो 32 साल के भाई हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, ये अपनी बहन से तो भाई कितना का हो गया 5 वर्ष बड़ा, मतलब 27 का है ना, 27 का। आप देखिए पुत्री की आयु से दुगनी माता की आयु, 27 दुना क्या हो जाएगा 52, नहीं ना होता है, 27 दुना 52 होता है, नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा चेक करिए 60 वाला। ठीक है, अगर यहाँ पे हम मानते हैं फादर का, अगर फादर का यहाँ पे 60 मानते हैं, ठीक है, फादर का यहाँ पे कितना 60 लेते हैं, तो मदर का कितना हो जाएगा 10 वर्ष कम है, 10 वर्ष, पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं ना, तो 10 वर्ष कम हो जाए, छोटी हो जाएगी माँ, तो माँ हो जाएगी 50 साल की, माँ 50 साल की हो गई। तो यहाँ पे होगा कि भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, भाई जो है माता से 20 वर्ष छोटा है, तो ब्रदर कितना का हो जाएगा 30 साल का, ब्रदर कितना का होगा 30 साल का, ब्रदर हो गया 30 साल का। और कह रहा है कि ब्रदर से कौन, बहन 5 वर्ष छोटी है ना, मतलब भाई बड़ा है 5 साल, तो यानी कि सिस्टर कितनी की हो जाएगी, यहाँ पे सिस्टर हो जाएगी 25 साल के। तो यहाँ पे बोला है
कि माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है ना, दुगनी, यहाँ 25 यहाँ 50 मान, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर ले सकते हैं, ठीक है। एक और देखिए, तो इसलिए बोले कि इसको आप ऑप्शन से बनाइएगा तो सही होगा, इसमें बहुत ज़्यादा झमेला है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ही लॉन्ग चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, दो व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी है। दोनों की आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए तो बहुत ही आसान से बन जाएगा। दो व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। एक हम बताए थे नेक्स्ट पार्ट में कि आयु का जो अंतर होता है ना, हमेशा क्या होता है, समान होता है। कि आप मान लीजिए कि अपने भाई से 3 वर्ष के छोटे या 3 वर्ष के बड़े हैं, तो हमेशा छोटा बड़े रहिएगा 3 साल का, है ना, हमेशा। कि कभी कभी 6 साल का हो जाइएगा, कभी भी नहीं होइएगा, ठीक है, हमेशा। वही कहता है कि आयु का डिफरेंस होता है ना, हमेशा समान होता है। वही कह रहा है यहाँ पे, आयु का जो डिफरेंस है ना, वो क्या है, यहाँ पे कह रहा है 20 वर्ष का अंतर है। और कह रहा है 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी, मतलब 5 वर्ष पूर्व, क्या बोले थे, 5 वर्ष पूर्व बोलेगा तो 5 ऊपर माइनस कीजिएगा और इस प्रकार से कीजिएगा, ठीक है। ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। पहला व्यक्ति कह रहा है कि पहला को मान लेते हैं हम बड़ा, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए उसको 5 मानते हैं और इसको 1 मानते हैं तो हो गया ना, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या 5 गुनी बड़ी है। अब कह रहा है यहाँ पे कि दोनों की वर्तमान आयु, आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या बोला है, 20 वर्ष का, दोनों की आयु का डिफरेंस 20 वर्ष का अंतर है, यहाँ 20 साल का अंतर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वर्तमान में 20 वर्ष का अंतर है, तो 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद या 10 साल बाद, 10 वर्ष पहले, हमेशा तो डिफरेंस समान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 5 वर्ष पूर्व ले लीजिए, या तो अभी वर्तमान में भी 20 का डिफरेंस बोल रहा है, 20 वर्ष का अंतर है। और यहाँ पे रेशियो में भी 5 यहाँ पे 5 वर्ष पहले वाला दिया हुआ रेशियो, तो उसमें भी डिफरेंस, उसका डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस हमेशा समान होता है। तो रेशियो, ये दिया हुआ राशि है, ये निश्चित राशि है, और इसका तुलना किससे कर देंगे, हम रेशियो से कर देंगे, ठीक है। 4 दिए की तुलना दिए से जिसको निकालना उससे गुना कर देंगे, है ना। अब निकालना हमें किसका है, तो पहला व्यक्ति का दोनों का वर्तमान आयु पूछा है, तो पहला व्यक्ति में 5 वर्ष से मल्टीपल कीजिए तो कितना आया, 5, 25 साल, 5 वर्ष पहले ना 25 साल, तभी कितना का होगा, +5 कीजिए तो अभी होगा 30 साल का। और इसका भी वही कीजिए, 20/20/4 कीजिए, निकालना हमें सेकेंड वाला, तो 1 से मल्टीपल कीजिए तो 5 साल का पहले था, अभी 5 साल पहले था, तो 5 साल के बाद अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, 10 साल का, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।